तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करना होता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी का सिंटैक्स कैसे होता है, मतलब कि हम किसी प्रोग्राम को अगर लिखते हैं सी में तो उसे किस तरह से लिखा जाता है और उसका हर एक लाइन का क्या मीनिंग होता है, ये सारा सब कुछ आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो शुरू कर। तो जब भी हम सी के प्रोग्राम को दिखते हैं तो हमें कुछ ऐसा सिंटैक्स दिखाई देता है। ओके, इस तरह से कुछ हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो अभी हम वीएस कोड पे जाते हैं और हर एक लाइन को समझते हैं और एग्जीक्यूशन करके देखते हैं कि किस तरह से होता है। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा वीएस कोड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास बेसिक जो हमारा कोड होता है वो कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर लाइन हम देखते हैं तो उसमें लिखा है #include stdio.h। इसका मतलब क्या होता है कि हम हेडर फाइल को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नाम की फाइल है ये हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, हमारे प्रोग्राम को फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे कि प्रिंटफ हो गया। ओके, ये लाइन नंबर 6 पर अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमने प्रिंटफ नाम का फंक्शन यूज किया है टू प्रिंट समथिंग। जैसे कि यहाँ पे हमने किया है हेलो वर्ड को प्रिंट करने की हम इस प्रोग्राम के अंदर कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, ये फैसिलिटी है जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल हेडर फाइल हमें प्रोवाइड कर रही होती है। तो अगर हम अभी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें तो हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। देखना, हेलो प्रिंट हमें प्रिंट हो गया, आ गया। यहाँ पे अगर हम देख तो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होगी जो हमें प्रिंट करवाना था हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। अगर मैं इस फाइल को निकाल दूं और फिर से इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूं तो ये सक्सेसफुली रन नहीं होना चाहिए। ओके, देखो जैसे मैंने कंपाइल करने की कोशिश की यहाँ पे प्रोग्राम को, तो मुझे यहाँ पे ये आ गई, एरर आ गई। ओके, वार्निंग आ गई कि प्रिंटफ नाम का हमें ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिटली हमने डिक्लेयर किया है करके। ओके, अगर वही चीज़ हम कंट्रोल Z कर देते हैं और फिर से हमारे फाइल को इंक्लूड कर देते हैं और वापस हम इसे अगर कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा अभी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो रहा है और एग्जीक्यूट भी हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए हेडर फाइल। ओके, तो अभी उसके बाद आ जाता है हमें मेन फंक्शन। ओके, ये मेन दिखाई दे रहा है, ये हमारे फंक्शन का नाम है जिसके अंदर हम कुछ कुछ कोड लिख रहे होते हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं हमारे अकॉर्डिंग या फिर हमारे प्रोग्रामिंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी मेन फंक्शन ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे सी कंपाइलर के लिए एंट्री पॉइंट की तरह है, यानी कि सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम बोल सकते हैं कि एक एंट्री पॉइंट की तरह, एंट्री गेट की तरह है। जैसे कि हमारे घर में एक मेन गेट होता है जिससे सारे लोग आना जाना करते हैं। ओके, तो मेन एंट्री हर एक लोगों की, हर इंसान की या फिर जो भी हमारे घर में आ रहा होता है उसकी मेन एंट्री कहाँ से होती है, तो हमारे मेन गेट से होती है। ओके, तो वैसे ही कुछ मेन फंक्शन हमारे सी प्रोग्राम के लिए वर्क कर रहा होता है। ओके, तो अगर सी कंपाइलर को मेन फंक्शन नहीं मिला तो हमारे जो फंक्शंस है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सपोज मैंने यहाँ पे कितने भी फंक्शंस बना लिए जो कुछ कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। ओके, जैसे कि सम, हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ओके, तो हम सिंपली यहाँ पे दो वेरिएबल लेते हैं, इंट a, ओके, जिसकी वैल्यू 1 है, और b जिसकी वैल्यू 2 है, और हम चाहते हैं इसकी सम करना। ओके, तो हम वापस एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें a प्लस b को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ओके, और वापस से प्रिंट करते हैं हमारी सम को। ओके, प्रिंट f, और यहाँ पे अभी हम
प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, कुछ अच्छा सा मैसेज देते हैं सम इज, और यहाँ पे सम को प्रिंट करते हैं। ओके, अब ये हमारा फंक्शन बन गया है रिटर्न 0। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मेन फंक्शन ही निकाल दूं, ओके, और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या आएगा, एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू कलेक्टेड टू EXE। ओके, अभी इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मेरा कोड कंपाइल हो रहा है, ओके, मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस समय हमारे सी कंपाइलर को मेन फंक्शन ही मिल नहीं पा रहा है, इसलिए हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे सी के अंदर मेन फंक्शन। अभी उसके बाद ये इंट क्या है, तो इंट ये एक रिटर्न टाइप है। अगर हमारा प्रोग्राम पूरा सही तरीके से चलता है, हमारा फंक्शन में कहीं पे बीच में एरर हमें नहीं आती है, तो ऐसे समय पे हमें कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी। अभी ये इंटी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अलग अलग फंक्शन में हम अलग अलग ले सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए ये इंट हमारा रिटर्न टाइप है, जो हमें हमारा मेन फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा कुछ इंटीजर वैल्यू, अगर मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है, कंपाइल भी हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे ओपनिंग करली ब्रेसेस। ओके, ओपनिंग करली ब्रेसेस का मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ से ब्लॉक शुरू होगा। अभी ब्लॉक यानी क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम उसे, या फिर हाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड सेट ऑफ स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ओके, हर एक लाइन को हम इंस्ट्रक्शन कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये हर एक लाइन हमारे लिए इंस्ट्रक्शन हो जाए। तो जैसे ही ओपनिंग करली ब्रेसेस मिल जाता है, तो कंपाइलर को समझ में आ जाता है कि मेरा जो ब्लॉक है, कोड जो है यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद हमने इस एग्जांपल में एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया है। अभी प्रिंटफ का मीनिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें अगर कुछ मैसेज को प्रिंट करवाना हो हमारे इस आउटपुट स्क्रीन पे, तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे एक इसके अंदर एक छोटा मैसेज लिखा है, वही हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो जैसे मैं हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी, तो मैंने जो भी डबल कोट में लिखा होगा, ओके, डबल कोट के अंदर जो भी स्ट्रिंग या फिर स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम उसे, अगर लिखते हैं तो वही सेम प्रिंट हो जाता है हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद आता है हमारा रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या करता है, अगर मुझे पूरे ब्लॉक के अंदर कहीं पे भी एरर नहीं ऑकर्ड होती है, ओके, तो उस समय पे मुझे मेरा प्रोग्राम रिटर्न करता है, सी कंपाइलर मुझे रिटर्न करता है, या फिर हमारा प्रोग्राम ही बोल सकते हैं उसे। ओके, जो हमें रिटर्न कर रहा होता है 0। इसका मतलब कि क्या, कि आपको कहीं पे एरर नहीं आई और आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिटर्न के बाद अगर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं, ओके, सपोज मैंने यहाँ पे बाय लिखा, तो दिस इज नॉट वैलिड। ओके, मतलब उसके बाद में मैं प्रिंटफ रिटर्न के बाद में कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगी, वो कभी प्रिंट नहीं होगा। चाहे तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, कंपाइल हो गया हमारा सक्सेसफुली, अभी रन करते हैं। देखो, अभी वैसे तो प्रिंटफ का काम क्या है, किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना, बट यहाँ पे प्रिंट हुआ क्या, वो चीज बाय नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो स्टेटमेंट लिखा है, जो कि वैलिड नहीं है। हम इसके रिटर्न के नीचे चाहे कितना भी कोड लिखें, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये सेमीकोलन जो दिखाई दे रहा है, ये हर एक स्टेटमेंट के पीछे हम देख पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो जो मेरी लाइन है, वो जो मेरा इंस्ट्रक्शन है, वो एंड हो चुका है वहां पे। ओके, उसका मतलब ये होता है कि हमारी लाइन और इंस्ट्रक्शन वहां पे जाके खत्म हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में जब भी आऊंगा, एक नई स्टार्ट होगी, नई शुरुआत होगी। ओके,
उसके बाद आता है हमारा क्लोजिंग करली ब्रैकेट। इसका मतलब कि हमने जो ब्लॉक को शुरू किया था उस ब्लॉक को हम यहाँ पे जाके एंड कर रहे हैं। ओके, खत्म हो रहा है हमारा ब्लॉक, यहाँ पे जाके जैसे ही क्लोजिंग दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कि हमारा हैश इंक्लूड, ये क्यों इंक्लूड करते हैं, फिर stdio क्या है, फिर मेन क्या होता है, मेन क्या बेसिक मीनिंग क्या है, अब इंटीजर क्या है, करली और ओपनिंग करली ब्रैकेट्स क्या है, इसका क्या मतलब है, और रिटर्न क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने आज के क्लास में कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा और एक पॉइंट कवर हो गया है जो कि है आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रिंट करवाना हो को, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारे पास printf नाम का फंक्शंस होता है, उसका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अभी हम डायरेक्टली यूज़ क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम इस हेडर फाइल को ऐड करवा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम और एक नया टॉपिक लेके आएंगे और उसको